आपका इस मुहिम जो है कि बहुत ही लाभकारी है। इस समय देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। सिलेंडर के दाम 1000 पहुंचे हैं। लॉ एंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त, कानून व्यवस्था डरावना बन गया। नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं, प्रगतिशील राजनीति की चर्चाएं करते हैं, खास लोगों से मुलाकात करते हैं और अपने दर्शकों को दिखाते हैं किस तरीके की इसमें राजनीति चल रही है। अपने चैनल के माध्यम से ये निष्पक्ष पत्रकारिता का दौर जो चल रहा है, अपने आईपा का जो एक मुहिम है वो हम जन जन तक पहुँचते हैं और जानते हैं क्या हाल है इस समय। तो चूँकि वाराणसी की जो सीटें जो रही हैं यहाँ पे, ये एनडीए की पूरी सीटें थी और पीएम का संसदीय क्षेत्र है, तो इसलिए खास हो जाता है पूर्वांचल का वाराणसी जो है, या यूँ कहा जाए कि पूरी जो रणनीति जो तैयार हो रही है वाराणसी द्वारा, ये पूरे पूर्वांचल पे असर डालेगी। चूँकि 7वें चरण में, अंतिम चरण में यहाँ का चुनाव है, तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अमन यादव जी से। अमन यादव जी, स्वागत है आपका। मैं अमन यादव, महानगर महासचिव, समाजवादी पार्टी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ। अमन जी, अगर बातें की जाए तो किस प्रकार की तैयारी है, कैसी रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, जो तैयारी था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश किया जा चुका है। इस बार रणनीति है, इस बार बनारस में जो इनके 8 विधानसभा में 8 विधायक हैं, बनारस की जनता इनको देख चुकी है 5 साल। इस बार यह बनारस की जनता इनको 8 का 8 सीट हराने जा रही है, क्योंकि अभी आप देख लीजिए कि इसका शुरुआत अभी हमारे गठबंधन के सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर जी जो है कि शिवपुर विधानसभा से, जहाँ पे इनके जो है कि मंत्री अनिल राजभर जी हैं, वहाँ से जो है कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहाँ से सीधे मंत्री को टक्कर देने जा रहे हैं, इसलिए कि जनता देख रही है कि यहाँ के जो है कि मंत्री भी धोखा दिए हैं बनारस के जनता के साथ। और सिर्फ धोखे और जुल्मेबाजी के अलावा यहाँ पे जैसे प्रधानमंत्री जी योगी जी करते हैं, ऐसे इनके विधायक जी लोग भी किए हैं। आप देख लीजिए, चाहे शिवपुर की जनता देखिए रो रही है। अब कैंट विधानसभा की दक्षिणी, इस बार इनकी परंपरागत सीटें जो थी दक्षिणी और कैंट, दावे के साथ मैं कहने जा रहा हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यह दोनों सीटें भी हारने के कगार पे हारने जा रही है। मुस्लिम मतदाताओं की बातें की जाए, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं पे समाजवादी अपना अगर बातें किया तो अपना हक जताती है कि मुस्लिम हमारे साथ हैं। लैला, चचा जान, अब्बा जान, भाई जान जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा। ओवैसी जी आ रहे हैं यहाँ पे, तो कैसे वोट का बंटवारा होगा, तो कैसे सफलता पाएंगे आप लोग? देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता, इस बार उत्तर प्रदेश के नौजवान, इस बार अब्बा जान, चचा जान, भाई जान, और ये जो हर चुनाव में हिंदू मुसलमान करने का रणनीति बनाया करते हैं, यह भारतीय जनता पार्टी के जो अपने आप को कट्टर हिंदुत्व बनने का कार्य करते हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता को बताना चाहते हैं, इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव में अब्बा जान, चाचा जान, भाई जान, ये सब हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही नहीं है। इस बार कोई मुद्दा है तो अभी पिछले बार में स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारियों का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है। इस बार जैसे कि देश के उत्तर प्रदेश के नौजवान जो है कि कोविड काल में मारे गए, उनको जो है कि अंतिम संस्कार करने तक का जगह नहीं मिला, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन के अभाव में लोग मारे गए, बेड़ों के लिए तड़प तड़प के मरे हैं। इस बार बनारस की जनता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि इस बार हिंदू और मुसलमान नहीं करना है, इस बार हमें मंदिर मस्जिद नहीं करना है, इस बार हमें स्वास्थ्य पे लड़ना है, हमें रोजगार पे लड़ना है, हमें शिक्षा के लिए लड़ना है। इस बार देखिए, यह इन लोगों के विकास 5 साल में योगी बाबा कोई कार्य नहीं किए हैं, एक भी कार्य आप गिरा नहीं सकते हैं। यह सिर्फ पिछली सरकार का कार्यों का फीता काटने का कार्य किए हैं, इसलिए उनको देख रहे थे कि यह जनता के बीच में जाकर कुछ कहकर वोट मांगने के काबिल ये लोग नहीं है। इसका एक देखने को मिला है कि बस हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, अयोध्या राम, बाबा विश्वनाथ का यहाँ पे दुनिया भर का नाटक ये लोग जो कर लिए, सफलता नहीं पाए। सपने में श्री कृष्ण जी आ रहे हैं इस समय अखिलेश जी के, क्या कहेंगे आप? देखिए, और दूसरी चीज ये है, खिड़किया घाट जो यहाँ का जो मशहूर घाट है, जिसको पीएम मोदी द्वारा बना दिया गया, वहाँ पे आपके यादव समाज द्वारा जो है गोवर्धन पूजा का आयोजन होता था, वो भी तो श्रेय ले गए खींच के। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि पहले कि श्री कृष्ण आ रहे थे, अखिलेश जी के सपने में श्री कृष्ण आ रहे थे, हम आपको बता रहे हैं
कि मथुरा में जो है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग के भी सपने में श्री कृष्ण आ रहे थे, उनसे कह रहे थे कि योगी बाबा आप मथुरा से चुनाव लड़िए, मैं स्वयं श्री कृष्ण, उनका जो नहीं माने। अब आए यहाँ पे बनारस में देखे सब 3-5 किए, बनारस में भी नहीं चला और राम की नगरी अयोध्या में भी नहीं चला। फिर बाबा जी गए मठ, वापस गोरखपुर चले गए। खिरखिरिया घाट देखिए, यहाँ जो है कि बनारस, ये पिछली सरकार में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी द्वारा ही इसका जो है कि कार्य का शुरुआत किया गया था। वो कार्य पूरा किए हैं, उनका स्वागत है। कार्य पूरा करना सरकार की जो है कि काम है। और उसके सिवा क्या किए हैं वो खिरखिरिया घाट मंदिर मस्जिद के अलावा हम बता रहे हैं क्या किए हैं। देखिए इस समय देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, सिलेंडर के दाम 1000 पहुँचे हैं। जो मोदी जी खुले मंच पे कहते थे बहुत हुई महंगाई, बहन बेटियों की पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, जनता देख रही है कि यह जो खुले मंच में प्रधानमंत्री हो के अपने मुंह से इतना बोले हैं, जनता को जुल्मेबाजी की तरह लूटने का, भरमाने का कार्य किए हैं। इस बार जनता समझ चुकी है कि इनके लक्ष्यदार भाषणों में नहीं आना है। इस बार जनता समझ चुकी है। अगर इस बार यह जो है कि लोकतंत्र का, आपको बता रहे हैं कि यह लोकतंत्र का आखिरी चुनाव होने जा रहा है, जो है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी जान चुकी है। इसीलिए ऐसा आपने देखा होगा, अभी समाचार के माध्यम से भी मिल रहा है, पेपरों में भी छप रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक लोग हैं ना, गांव में जा रहे वोट लेने ना, सब डंडा लेकर दौड़ा ले रहे हैं। देखिए आप कहेंगे विकास की जो बातें हैं, रामनगर का पुल जस्ट यहाँ से चंद दूरी पे है। रामनगर का पुल, जहाँ हमारी आपसे डिबेट बातें हो रही, जो चर्चाएं हो रही हैं, वो विगत कई बार जो समाजवादी पार्टी 2005 या 6 में हमें याद आता है कि उसका शिलान्यास किया गया, नहीं हो पाया। 2012 में सरकार बनती तो भी पूरा नहीं बन पाया। बीजेपी इसको बनाती है, आधे अधूरे काम रहते। बीजेपी का यह कहना लोकल स्तर पे जो वाराणसी स्तर की बातें की जाए, तो ऐसे जो अधूरे काम थे समाजवादी पार्टी के, वो बीजेपी ने किए हैं। तो कहाँ पाते हैं दूसरी चीज़ कि समाजवादी पार्टी ही क्यों विकल्प बनेगी? बसपा कहाँ रह जाएगी, कांग्रेस कहाँ रह जाएगी? कांग्रेस भी तो मेहनत कर रही है। आखिर जनता के विकल्प के तौर पे देखा तो बीएसपी और कांग्रेस भी तो है इसमें। देखिए आप जो बात की है सामने घाट पुल का, आपको बात करना चाहिए। जो कैंट पे ओवर ब्रिज गिरा था, उसमें दब के लोग मरे थे, उसका ठेकेदार आज तक लापता है, उसका नाम नहीं उजागर हुआ, उसका भी बात करना चाहिए आपको। रह गया सामने घाट का पुल, जब नेताजी के समय वो सरकार जो है कि लास्ट में उसका शिलान्यास किया गया था, उद्घाटन किया गया था। फिर 5 साल बसपा की सरकार थी, केचुआ सेंचुरी की वजह से यह मामला सुप्रीम कोर्टों में चल रहा था, बसपा सरकार ने कुछ कार्य नहीं किया। फिर 2012 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वह पुल एकदम पूरा तैयार हो चुका था। बस वो जो कि थोड़ा सा मात्र पिच बनाना था, उतरने वाला रोड, बस वह कार्य करना था, वही योगी जी किए हैं। और कोई नहीं, पुल का देखना है तो आपको कैंट वाला देखिए ना, गिरा था, कितने लोग मर गए, आज तक उसका ठेकेदार का पता ही नहीं चला। और यह सब जो है कि देखिए जनता, आम जनमानस के हित में आप देखेंगे कोई कुछ भी नहीं हुआ। 1% न नाला का निर्माण, न नाली का निर्माण। यहाँ पे रिंग रोड बना है, यहाँ पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बातें कर लीजिए। उसके बाद बीएचयू के पास आप देख लीजिए, कैंसर हॉस्पिटल जो बने हुए हैं। उसके बाद अगर बातें, यहाँ से लोग मुंबई जाते थे, टाटा में जाते थे, तो क्या कहेंगे, ये बनारस जो है एकदम उपेक्षा था, यहाँ पे मतलब कि उपेक्षित रह जाता था विकास कार्यों में पूर्व की सरकारों में। ऐसा बीजेपी के लोगों का कहना है। 2014 के बाद यहाँ पे बहुत से विकास हुए। देखिए मैं आपको पहले ही यह बातें बताया कि यह भारतीय जनता पार्टी और योगी बाबा और मोदी जी जितना भी आप कार्य गिना रहे हैं, अब उसका देखेंगे शुरुआत किसने किया है और उसे निर्माण किसने किया है और फीता कौन काटा है, तो आपको सच्चाई पता चल जाएगा। यहाँ पे आप जैसे टाटा का कैंसर हॉस्पिटल का नाम गिना रहे हैं, यह जो है कि केंद्र सरकार, पिछली कांग्रेस सरकार में इसका निर्माण हुआ था। कांग्रेस सरकार में आधे से अधिक बन भी चुका था। ट्रामा सेंटर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय यह तैयार भी हो गया था। योगी बाबा, अरे मोदी जी आते हैं कई करोड़ रुपए का रैली करके 3 बार इसका उद्घाटन करने। इतना दिक्कत हुआ कि उसमें बेचारे मजदूर भी मारे गए करंट से लेके, वो शोभा नहीं दिया। ये सब, और रिंग रोड भी समाजवादियों का जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया हुआ है। अब कहाँ देख रहे हैं, ये योगी बाबा सिर्फ और सिर्फ फीता काटने का कार्य किए। आपको कह रहे हैं, दावे के साथ कर रहे हैं। इन लोगों के जो है कि देखिए निर्माण का आप बात कर रहे हैं ना, आप जहाँ तक निर्माण सोचते हैं, अब जहाँ तक ये भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्माण के लिए सोचेंगे ना, हमारा जो है मुख्यमंत्री, हमारे सीएम ना बीटेक करके इंजीनियरिंग करके आए थे, ठीक है, वो इंजीनियरिंग करके आए थे। देखना है आपको निर्माण ना, आगरा एक्सप्रेसवे देखिए, जो कोई सोचा नहीं होगा ना लखनऊ में,
इकाना स्टेडियम देखिए, ये लोग मठ और घंटी घंटा बजाने वाले सोच सपने भी नहीं सोचे। हमारा मुख्यमंत्री बीटेक इंजीनियरिंग किया हुआ है। अब कौन उत्तर प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई उतना निर्माण नहीं किया होगा जितना माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में विकास कर दिए। यहाँ जो कैंडिडेट लड़ेंगे वो प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ेंगे या अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, यहाँ के कैंडिडेट जो लड़ेंगे, इनका सपा जो है कि सीधे सीधे देख ही रहे हैं आप, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जब इनका देखिए, ये लोग जान गए हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं आ रही है, बहुत बुरी तरह हारने जा रहे हैं। इसलिए देखिए, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो रथ चलता था ना, अपार लाखों की भीड़ सवेरे से लेके संध्या के 5 बजे बोरी तक रहता था, वो सब देख के घबरा गए। तो ये लॉकडाउन कोरोना लेके डिजिटल प्रचार, ये लोग भारतीय जनता पार्टी वालों को एहसास हो गया था कि हमारे विधायक फील्ड में जाएंगे, जनता से वोट मांगने, किस आधार पर मांगेंगे, जनता धौड़ा लेगी। इसलिए सब डिजिटल प्रचार कर दिए, टीवी में, बैनर में। देखिए, यह राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनके पास बहुत पैसे हैं और बहुत पैसे यह जनता से लूटे हैं। ये डिजिटल प्रचार बड़े बड़े टीवी बड़ा करके लगा से जो क्षेत्रीय पार्टी है वो कहाँ से करेंगी। इसलिए यह सब कितनों हथकंडे अपना लें, इस बार जो है कि उत्तर प्रदेश की जनता जैसे कोविड काल में ऑक्सीजन के अभाव में तड़प के मरी है ना, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी 2022 में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में तड़प के दम तोड़ने जा रही है। तड़प के दम तोड़ेगी। जैसे हमारे भाई बंधु, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग मारे गए ना, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी दम तड़प के मरने जा रही है 2022 के चुनाव में। आप देख लीजिएगा। बात की जाए तो 2012 में अखिलेश जी पूर्ण बहुमत की सरकार पाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद उनका एक चुनाव 2017 में था कि काम बोलता है, दहाई पे चले आए। तो अब क्या कहेंगे इस बार? देखिए, वह काम बोलता है, हम मानते हैं कि जो है कि काम बोलता था, उसका हम लोग जो है कि अपने काम को दिखा नहीं सके। लेकिन यह जो देखिए 2014 में मनमोहन सिंह जी ने भी उनके समाज में सरकार में डीजीपी और क्या क्या कहा था। ये मोदी जी आते हैं मंच पे लच्छेदार भाषण। देखिए, हमारे देश की जनता भोली भाली जनता है। उनको हिंदू मुसलमान करके 15 लाख 16 लाख फलाना झूठ फरेब करके यह जो है कि बहलाकर उठवा ले लिए। जनता देख रही है ना कि हमको मिला क्या, इस समय क्या कर रहे हैं सब देख रहे हैं आप। यही सरकार कहती थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब लैपटॉप बांटे थे 33 लाख रुपए का, तो कहती थी अरे अखिलेश यादव का फोटो उस पे आ रहा है, ये गलत है, दिए हैं तो अपना फोटो क्या लगा रहे हैं। आपको हम बता रहे हैं, दावे के साथ कर रहे हैं। आज वही सरकार 5 रुपया के नमक के पैकेट में ना प्रधानमंत्री योगी और मोदी जी की फोटो लगा के बांट रही है। आप इसी से सुन लीजिए हमारे बीटेक प्रधानमंत्री की सोच का है, और इस समय जो राज कर रहे हैं बाबा मुख्यमंत्री की सोच का है। हम लोग लैपटॉप पे डाले हैं ये सब। देखिए, नमक है 5 रुपया 10 रुपया, उसमें कंकड़ फंकड़ निकल जाए, उसमें फोटो लगाए, सब लिए स्थिति कितना खराब है इस समय। देखिए, उतना दिन तो कुछ नहीं किए। देखिए, समझना होगा हमारे देश के नौजवानों को, खासकर पिछड़े समाज को, कि अब चुनाव आया है, श्रम कार्ड वाला योजना खुले है ना। इनका श्रम कार्ड वाला जो कैबिनेट मंत्री था वो भाग के समाजवादी पार्टी में आ गया। ये श्रम कार्ड वाला चले, ये सब इतना गंदे मानसिकता के लोग हैं कि जैसे प्रधानी में लोग पैसा देते हैं ना, घर खरीदते हैं, वैसे ही देखिए 3 महीना के लिए सरकार चुनाव आने वाला है तो श्रम कार्ड वाला योजना के लिए लोगों के खाते में पैसा डालने का कार्य कर रहे हैं कि लोगों को लुभाया जाए, पैसा देके उठवा के, ये सब खरीदने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस बार हमारे प्रदेश की जनता जो है कि समझ चुकी है, जान चुकी है, नस्ता नबूद कर देगी। तड़प जाएंगे। 47 सीट थी ना, अब दहाई का बात करते हैं, कुछों का बात करते हैं, फिर अब देख लीजिएगा सब समन्वय आ जाएगा। सब समन्वय यहाँ पे देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त, कानून व्यवस्था डरावना बन गया। अभी आप तो बता रहे हैं जो कहते हैं, अभी इनकी मंत्री स्वाति सिंह का देखिए, स्वाति सिंह का जी का देखिए, वो अभी परसों आरोप लगाई थी, ऑडियो वायरल हुआ था कि उनको अपने पतिया से जो है कि खतरा है, अपने पतिया से। इनके सरकार में महिला मंत्री सुरक्षित नहीं है, ये क्या महिलाओं का सम्मान करेंगे। इनके सरकार में हाथरस की घटना हुआ, उन्नाव का घटना हुआ, इनके सरकार में व्यापारी जाते हैं गोरखपुर तो वहाँ पे पुलिस द्वारा मारे जाते हैं। यह सरकार जो है कि एकदम एक छत्र जातिवादी की है, और यह सरकार डरावना, लॉ एंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त हो चुका है। पुलिस जो रक्षक है जनता के, लोगों का विश्वास उठने का कार्य किया है। इसलिए यह सरकार का रहना प्रदेश में बहुत ही हानिकारक है, जनता समझ चुकी है। अब कोई रोक नहीं सकता। इन सब कितनों चिल्लाए, हम लोग 400 प्लस होने जा रहे हैं। आईपा की जो मुहिम है, जन जन तक हम लोग पहुँचते हैं, जनता के प्रतिनिधियों के पास पहुँचते हैं, जनप्रतिनिधियों के पास पहुँच रहे हैं हम लोग। क्या कहेंगे इस मुहिम को? आपका इस मुहिम जो है कि बहुत ही लाभकारी है। आपकी इस मुहिम से
आपकी इस मुहिम से जो है कि सच्चाई जो है कि प्रदेश की जनता तक पहुंच रही है, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग के माध्यम से हम नौजवानों को अपनी बात करने का मौका मिल रहा है, उसके लिए जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। वरना आज के तो देख ही रहे हैं, ईमानदार पत्रकार सूची लोगों का नाम ईमानदार करने से जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ईमानदार करते तो लोग भड़क जाती हैं। इसलिए आप लोग को जो है कि बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि हम नौजवानों की आवाज़ जो है कि प्रदेश तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो आपने हमारे साथ अमन यादव जी समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रख रहे थे और इन्होंने बताया कि 2022 की जो रणनीति है किस प्रकार से सफलता की शिखर चढ़ेंगे और इसके बाद निश्चित ही 2022 में समाजवादी पार्टी को जीत का सेहरा बंधेगा। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।